आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 169वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर वैश्विक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जंग जारी है और इसके साथ ही पूरे विश्व में चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। 3-4 दिनों से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया हर जगह इसी की चर्चाएं होती दिख रही हैं। रूस के द्वारा 3-4 दशकों के बाद इस तरह का आक्रामक रुख अख्तियार किया गया है। 90 के दशक के बाद के सारे घटनाक्रमों पर अगर आप नजर डालें तो विश्व के सारे जितने भी देश हैं उन सारे देशों के द्वारा अमेरिका को अघोषित तौर पर दुनिया का चौधरी स्वीकार कर लिया गया था, मान लिया गया था। अमेरिका से सीधे या परोक्ष तौर पर टक्कर लेने की, टकराने का साहस किसी भी देश में नहीं था। पर वर्तमान में अमेरिका की परवाह न करते हुए रूस के द्वारा जिस तरह से यूक्रेन पर हमला किया गया है वो अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं माना जा सकता है। अमेरिका में बराक ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान में जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों राष्ट्रपतियों की नीतियां, कार्यप्रणाली, आचार विचार आदि के कारण अमेरिका की साख पर कहीं ना कहीं दाग जरूर लगा है। अमेरिका की साख पिछले 5-6 सालों में गिरी है और पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा 14 अप्रैल को अफगानिस्तान से अपनी सेना वापसी की जो घोषणा की गई थी वो एक बड़ा विचारणीय मामला माना जा सकता है। 11 सितंबर तक उनके द्वारा पूरी की पूरी सेना को वापस अमेरिका ले जाने की बात कही थी और मई से सेना वापसी की फिर से उन्होंने सेना वापसी आरंभ भी की। इधर सेना की वापसी आरंभ हुई, उधर 4 मई को दक्षिणी हेलमंड सहित आधा दर्जन प्रांतों पर तालिबान के द्वारा अफगानी सेना पर जबरदस्त हमला किया माफ कीजिएगा, जबरदस्त हमला किया गया। अमेरिका के हमले के बाद भी अफगानिस्तान ने धीरे धीरे प्रवेश करने वाले, अफगानिस्तान में जो धीरे धीरे तालिबान प्रवेश कर रहा था वो धीरे धीरे तालिबान के द्वारा प्रवेश को रफ्तार एकदम से बढ़ा दी गई अमेरिका के हमले के बाद। उस वक्त अमेरिका की हरकतों को देखकर यही लग रहा था कि अमेरिकी सेना पीछे हटते हुए तालिबानियों के लिए रेड कारपेट बिछाती हुई जा रही थी। अगर मई में ही तालिबान के हमलों को अमेरिका के द्वारा नाकाम कर दिया जाता तो हालत इस कदर बदतर होने से रोके जा सकते थे। बहरहाल अमेरिका की वर्तमान सरकार के ठुलमुल रवैये के कारण उसे देखते हुए समूचे विश्व में एक आश्चर्य व्याप्त है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एस्केलेशन मार्क लगा हुआ है। सारे के सारे देश आश्चर्यचकित हैं कि अमेरिका आखिर कर क्या रहा है। लोगों को लग रहा था कि अफगानिस्तान के हालात जिस तरीके से बदतर पिछले साल मई में बदतर हो रहे थे, उसके बाद 1-2 माहों के उपरांत अमेरिका तालिबान पर हमला करता और माफ कीजिएगा, अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला करता और तालिबान को सबक सिखाता। पर पूरे 11 माह बीत गए। 11 माह बीतने के बाद भी अमेरिका अफगानिस्तान के मामले में पूरी तरह मौन ही नजर आ रहा है। इसके बाद हालिया मामला रूस और यूक्रेन का है। 80 के दशक तक विश्व की महाशक्ति रहे सोवियत संघ का नाम 80 के दशक तक अर्थात 1990 तक सोवियत संघ का एक जलजला रहा है। सोवियत संघ के रातों रात ही अरसे पर आने पर सभी को चौंका दिया गया। एक समय में विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति माने जाने वाले सोवियत संघ को 26 दिसंबर 1991 को विघटित घोषित कर दिया गया था। सोवियत संघ के गणतंत्र जो उसमें शामिल थे उन्हें स्वतंत्र मान लिया गया था। जब ये घटनाक्रम हुआ उस समय रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव हुआ करते थे। विघटन की घोषणा के
पूर्व संध्या पर ही उनके द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था। इतिहास अगर आप खंगालेंगे तो 15 गणतांत्रिक गुटों के समूह सोवियत संघ जो रातों रात टूट गया था, और टूटने की इतनी बड़ी घटना घटी थी कि 3 दशकों बाद, आज 3 दशक बीत चुके हैं, 3 दशकों बाद भी उसके झटके आज आप महसूस कर रहे होंगे। एक अनुमान के अनुसार 1917 में रूस की साम्यवादी क्रांति से जन्मे सोवियत संघ में कम से कम 100 राष्ट्रीयताओं के लोग रहते थे और उनके पास पृथ्वी का 1/6 अर्थात छठा हिस्सा हुआ करता था। ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसने हिटलर को परास्त किया, हिटलर को नाकों चने चबवाए। ये वही सोवियत संघ था जिसने अमेरिका के साथ शीत युद्ध किया और परमाणु होड़ में हिस्सा लिया। इसके साथ ही वियतनाम और क्यूबा की क्रांतियां भी उसके द्वारा अपनी महती भूमिका निभाई गई थी। सोवियत संघ का एक समय जबरदस्त जलजला हुआ करता था। उस समय साम्राज्य का अंग रहा है, ये उस साम्राज्य का अंग रहा है जिसने अंतरिक्ष में न केवल पहला उपग्रह भेजा वरन एक यूरी गागरिन नामक एक व्यक्ति को भी उस उपग्रह के साथ भेजा था। सोवियत संघ पर अगर आप नजर डालेंगे तो खेल, नृत्य, सिनेमा, साहित्य, कला, विज्ञान, हर क्षेत्र में सोवियत संघ अन्य देशों की तुलना में एक कदम आपको आगे ही मिलेगा। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का दबदबा विश्व में कम हुआ है, इस बात को सभी जानते हैं। इस विघटन से रूस को मानो तोड़ कर रख दिया था। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों, उनके चाल चलन और हरकतों के कारण विश्व भर में दुनिया का चौधरी माना जाने वाला अमेरिका एक नहीं कई बार हास्य का पात्र भी बना है। डोनाल्ड ट्रंप की अनेक कथाएं और अनेक वीडियोस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते रहे हैं। अगर यही किस्सा किसी अन्य देश में हुआ होता, किसी अन्य देश में इस तरीके का कोई किस्सा घटा होता, तो वहां की ब्यूरोक्रेसी अपने देश के पहले नागरिक अर्थात राष्ट्रपति की इस अनेक नीतियों हरकतों को बैन कर देते, हास्यास्पद स्थितियों को नहीं पैदा होने देते। पर कहा जाता है कि अमेरिका में ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से राष्ट्रपति नहीं चलता, अमेरिका में राष्ट्रपति के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी चला करती है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन ने अमेरिका की कमान संभाली, बाइडेन की शुरुआती कदमों को देखकर ये लग रहा था कि वे अमेरिका की गिरती साख और छवि को न केवल बचाएंगे वरन उसे उस शीर्ष तक ले जाएंगे जिस शीर्ष पर वो छवि और साख हुआ करती थी। उनकी नीतियां पर जिस तरीके की नीतियां जो बाइडेन के द्वारा अपनाई जा रही हैं उसे देखकर लोग ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि बाइडेन इज गुड फॉर नथिंग। बाइडेन को लोग उनके शासन को डोनाल्ड ट्रंप से और नीचे आंक रहे हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यूक्रेन और रूस में जिस तरह का युद्ध छिड़ा हुआ है उसे देखकर ही लग रहा था कि यूक्रेन नाटो के भरोसे था, पर नाटो ने यूक्रेन का साथ नहीं दिया। रही बात रूस की, तो रूस को किसी का भय नहीं रह गया है। दुनिया भर के देशों में दुनिया के कथित चौधरी देशों के बीच में कथित चौधरी अमेरिका का भय अगर रूस को होता तो डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब जो बाइडेन की कार्यप्रणाली से वो भय भी समाप्त होता दिख रहा है। इसका सीधा उदाहरण यूक्रेन और रूस के बीच वर्तमान चल रहा युद्ध है। हालात देखकर यही प्रतीत हो रहा है कि अमेरिका में बाइडेन प्रशासन की डुलमुल नीतियों के कारण अब चीन और रूस दोनों ही एक बार महाशक्ति बनने की कवायद कर रहे हैं, महाशक्ति बनने को आतुर दिख रहे हैं। कोविड-19 को जन्म देने के 2019 में चीन के वुहान प्रांत में कोविड-19 का पहला मरीज मिला था। कोविड-19 को जन्म देने के कारण चीन 2 सालों से बैकफुट पर ही नजर आ रहा है, क्योंकि विश्व भर के अनेक देशों की नाराजगी का सामना उसे करना पड़ रहा है। परिस्थितियों को भांपते हुए रूस ने यूक्रेन पर हमला बोलकर अमेरिका की बादशाहत को भी ललकारा है, ऐसा माना जा सकता है। आने वाले दिनों में अमेरिका की
तूती बोलती रहेगी, या दूसरी तरफ रूस और चीन भी अपने साजिंदों के साथ राग मल्हार गाकर दुनिया के चौधरी की कुर्सी को हिलाकर उस पर बैठने का प्रयास करते हैं अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कोविड अभी गया नहीं है, कोविड के डिफरेंट वेरिएंट आते जा रहे हैं, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर कीजिए। आप टीका जरूर लगवाइए, वैक्सीन जरूर लगवाइए, 2 गज दूरी की नियम का अभी फिलहाल पालन करते रहिए, मास्क लगाइए, शासन प्रशासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उन दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। अगर आपको लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हम आपको बता दें कि अब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ 24 घंटे लाइव हो चुकी है। हम लिमटी की लालटेन का 170वां एपिसोड लेकर जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहते हैं। जय हिंद।